हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 के लिए स्पेशल जो आपको कंप्यूटर लेकर चल रहा हूं उसका सेट 11 करने वाले हैं। क्या सेट 11? इससे पहले आपने जो भी सेट 1 से लेकर के 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आज आपका जो सेट 11 कराऊंगा मैं साथ को। तो आप जिस तरह से पिछले से 1 से लेकर 10 के बीच में आपने कमेंट करते आया है कि सर मेरा स्कोर 20/20 है, किसी का 16/14 है, 14/20 है, उसी प्रकार से आज सेट 11 को करते हैं और फिर आप अंत में कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 20 में से आप कितना स्कोर किए हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो बेटा देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्न में से सूचना यानी इंफॉर्मेशन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका यहाँ क्या है, संक्षिप्तता है, अर्थपूर्णता है, यथार्थता है या फिर ये सभी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का गुण के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्यों? क्योंकि इसमें यथार्थता भी है, अर्थपूर्णता भी और संक्षिप्तता भी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डेजी क्या है। डेजी देखो, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है या किस प्रकार का प्रिंटर आपका, वो लेजर या डॉट मैट्रिक्स या मैनुअल या इम्पैक्ट आपका प्रिंटर है। तो डेजी व्हील जो है वो एक प्रकार का इम्पैक्ट है। क्या है? इम्पैक्ट है। क्या है वो? इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है आपका जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये डेजी व्हील है जो एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, चलिए जो आपको आ रहा है वो भी साथ में कमेंट करते चले जाना ताकि आपको जो है आपको समझ में आ जाए और अंत में स्कोर कर बताना कि आपका क्या आया है। रैम क्या है? रैम है ना, ये रैम के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार का मेमोरी है आपका। जो रैम है वो किस प्रकार का मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर गैर परिवर्तन मेमोरी या फिर बाह्य मेमोरी। शायद में भी आपको जब मैं सेट 2 करवा रहा था उस समय बताया था कि बेटा जो आपका मेमोरी है वो किस प्रकार का मेमोरी है। तो यहाँ जो आपका मेमोरी है यानी रैम का बारे में बात कर रहा है, तो रैम एक प्रकार का क्या है, वो आपका है वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि जो आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से आकार के आधार पर, किस पर? आकार के आधार पर बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा को करना है और उसके बाद अंत में छोटा को करना है, कंप्यूटर का वर्गीकरण है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े कंप्यूटर को लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद छोटा और फिर अंत में सबसे छोटा कंप्यूटर को लेना है। तो इसमें से जो आपका होगा वो आपको क्या करना है, सबसे बड़े को रखना है। ठीक है, सबसे बड़े को रखना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 10, 9, 8, 7, ठीक है ना, इस क्रम में आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में रखना है। यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है, तो देखो यहाँ सुपर कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर माइक्रो है ना। फिर उसी प्रकार से सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और फिर मेन फ्रेम। ठीक है, अगला है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और मिनी। फिर अगला जो डी है वो है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। तो बेटा जो आपका जो कंप्यूटर होगा वो सबसे बड़ा कंप्यूटर हो जाएगा आपका पहला सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद मेन फ्रेम है ना, उसके बाद हो जाएगा मिनी। क्या हो जाएगा? मिनी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइक्रो। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा माइक्रो हो जाएगा। यानी आपका जो अगर आकार के आधार पर बात करें बड़े से छोटा का कंप्यूटर का, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। यानी उससे सबसे छोटा जो परम कंप्यूटर है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आपका जो मेन फ्रेम है इतना बड़ा आया, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर आया और फिर माइक्रो आया जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि मीनू में, कहाँ मीनू में की सूचना होती है। भाई किसकी सूचना होती है मीनू में? तो कमांड्स का, डेटा का, ऑब्जेक्ट्स का या रिपोर्ट्स का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मीनू में जो होता है वो कमांड्स का जो सूची होती है। किसका सूची होती है? तो कमांड्स का सूची होती है आपका मीनू में। ना डेटा का होगा, ना ऑब्जेक्ट का होगा, ना रिपोर्ट्स का होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कमांड्स। यानी मेनू में कमांड्स की सूची होती है। किसकी सूची होती है? कमांड्स की सूची होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमएमयू यानी एमएमयू का जो विस्तार क्या है, एमएमयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके सामने। फटाफट कमेंट करके बताओ एमएमयू, अगर आप जानते हो तो एमएमयू का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ मशीन मेमोरी यूनिट या फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या फिर मेन मेमोरी यूनिट या फिर मशीन मैनेजमेंट यूनिट।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा MMU का, चलो MMU, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VBI क्वेश्चन है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का, जैसे कि रैम का हो गया, रोम का हो गया, EEPROM का हो गया, या फिर क्या UPS का हो गया, ये सारा जो आपको जो फुल फॉर्म वाले शब्द होते हैं वो सारा देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। देखो क्या है कि एक ER डायग्राम, क्या ER है ना, ER डायग्राम में इलिप्स किसका द्योतक है भाई, किसका, रिलेशन का, एंटिटी का, फील्ड्स का, या फिर की का। तो आपका जो ER होता है वो किसका, इक्लिप्स इसका द्योतक होता है बेटा, वो होता है आपका की, क्या होता है, की होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ओरेकल है। भाई ओरेकल क्या है, आप ओरेकल के बारे में क्या जानते हो? अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो कमेंट करके बताओ फटाफट कि ओरेकल क्या है। ठीक है, चलिए ओरेकल क्या है, एक प्रचालन तंत्र है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर एक संसाधक के सॉफ्टवेयर है, या फिर डेटा सॉफ्टवेयर है, A और B का मिश्रण है। ये जो ओरेकल है, ओरेकल क्या है, तो ओरेकल बेटा एक है डेटा सॉफ्टवेयर है। क्या, डेटा सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि जो ओरेकल है एक कंपनी है और वो क्या करता है, डेटा सॉफ्टवेयर को निर्माण करता है, यानी ओरेकल जो है एक डेटा सॉफ्टवेयर है। क्या, डेटा सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या, देखो निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर, देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, आपको बहुत सारे देशों का सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था कि इस देश का सुपर कंप्यूटर क्या होगा। और जिस प्रकार से मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये होता है, अरब का सुपर कंप्यूटर का ये होता है, इटली का सुपर कंप्यूटर का ये होता है, और भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, ये कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, तो इससे पहले देखो कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसको विश्व के 500वें कंप्यूटर की सूची में शामिल हुआ था। भाई कौन सा कंप्यूटर है, क्या निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटरों की सूची में उन्हें शामिल किया गया है? तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 1 परम युवा, परम पद्म, या परम 10,000, या फिर परम ईशन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सुपर कंप्यूटर है, क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा परम पदम। क्या, परम पदम। ये जो आपका परम पदम कंप्यूटर है, ये आपका क्या है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। और इसका निर्माण अगर बात करें तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, यानी सुपर कंप्यूटर कौन, परम पदम, है ना, परम पदम का निर्माण का वर्ष का बात करें तो ये आपका 2002 में इसका निर्माण हुआ था। किसका, परम पदम का। ठीक है, और इसे 500वें कंप्यूटरों की सूची में शामिल किया गया था। ओके, चलिए आपको जानकारी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो परम पदम सुपर कंप्यूटर है वो 500 कंप्यूटरों की सूची में इन्हें शामिल किया गया था, और इनका जो निर्माण वर्ष है वो 2002 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? यानी यहाँ देखिए आपकी जिप फाइल है, RAR फाइल है, एक्सी डॉट, यहाँ पर क्या होगा डॉट, या डॉट DOC फाइल। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है कि निम्न में से किस श्रेणी की फाइल आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका .exe या फिर .bin फाइल को जो है भेजने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेब पोर्टल DAC, क्या DAC नेट संबंधित है किससे? जो DAC नेट है वो आपका किससे संबंधित है? आपका एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, बिजनेस से, या फिर लॉजिस्टिक्स से? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, कमेंट करके बताओ फटाफट अगर जानते हो तो। चलिए मैं बताऊं, जो DAC नेट है वो संबंधित रखता है एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रीकल्चर से संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या देखिए एक HTTP, क्या
रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? ये जो आपका HTTP है वो रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स में कंटेंट करता है? तो आपका क्या आंसर होगा? 2 है, 5 है, 3 है या फिर 4 है? तो ये जो HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? तो बेटा वो आपका 3 पार्ट्स में, ठीक है, 3 पार्ट्स में रिक्वेस्ट को क्या करता है? कंटेंट करता है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है? मैं जो भी सेट करवा रहा हूं बढ़िया से कर जाओ, फिर इस बार CGL, इस बार पार है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक एक्सटेंशन है भाई क्या? .doc .xls .ppt या फिर .accats, यानी एक्सेल स्प्रेडशीट का अगर एक्सटेंशन होगा तो वो .xls होगा। क्या? .xls होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? एक्सेल में 2 सेल, ठीक है, को अगर एक सेल में मिलाने के परिचालन को भाई क्या कहते हैं? जब 2 सेलों को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो आपका परिचालन को क्या कहते हैं? ज्वाइन सेल्स कहते हैं, मर्ज सेल कहते हैं, या मर्ज टेबल कहते हैं, या फिर ज्वाइन टेबल कहते हैं। तो जब हम 2 एक्सेल सेलों को एक सेल से मिलाकर जो परिचालन होता है उसे कहते हैं क्या? मर्ज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज सेल कहते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेटाबेस में वास्तविक डाटा कहां रहता है? लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके सामने आ गया। अगर इसका उत्तर जानते हो तो फटाफट कमेंट करो। ठीक है, क्या है कि डेटाबेस में वास्तविक डाटा कहां रहता है? भाई कहां रहता है? देखो, स्कीमा में, ट्रिगर्स में, रिपोर्ट्स में या टेबल्स में? बताइए फटाफट कहां रहता है? तो डेटाबेस में जो वास्तविक डेटा होता है वो बेटा आपका रहता है टेबल्स में। कहां? टेबल्स में। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या है? लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके सामने। और बेटा ये जो इजी प्रश्न होते हैं ना वो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा आप यूज करते हो कंप्यूटर को, तो बता दो कमेंट करके कितने होंगे क्या मुख्य भाग कंप्यूटर का? 6, 7, 8, 9। लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके सामने है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा 6। अब बताओ 6 में क्या क्या हो सकता है? चलो फटाफट कमेंट करके 6 का नाम लिख करके कमेंट करके बताओ कि ये जो कंप्यूटर के मुख्य भाग है वो 6 क्या क्या हो सकता है? बता दूं क्या मैं? चलो बता देता हूं मैं। आपका सबसे पहले ये बेटा बताओ ये क्या है? ठीक है, यानी एक ये हो जाएगा, उसके बगल में रहता है बेटा ये, है ना, जो भी होगा ये। दूसरा क्या? इसी के नीचे रहता है क्या? बहुत सारा बटन। क्या? कमेंट करके बताओ फटाफट, मैं क्या बता रहा हूँ, इसी से अटैच रहता है भाई। क्या हो गया? कितने? 1, 1, 2, 3, 4 हो गया ना, और 2 बचा हुआ है। बताओ क्या? तो ये एक प्रकार से क्या भाई? स्पीकर, आवाज, बात करते हो ना। चलो, और एक क्या रह गया है? वो आपका रह गया है क्या भाई? प्रिंटर रह गया, जिधर से निकलता है कॉपी उपी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? ये मॉनिटर हो गया। क्या? मॉनिटर। ये हो गया CPU। ये हो गया क्या आपका? कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड। ये आपका क्या हो गया? माउस हो गया। और ये क्या हो गया आपका? प्रिंटर, है ना, प्रिंटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? बताइए जल्दी से। स्पीकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 6 पॉइंट हो गया जो कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। क्या? 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि EEPROM। चलो जी बताओ कमेंट करके फटाफट कि EEPROM का फुल फॉर्म क्या होगा? बताओ कमेंट करके फटाफट क्या होगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ। EEPROM का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? बता दो जल्दी से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी ने क्या हो जाता है? बताओ। रीड ओनली मेमोरी। या फिर रैम का बता दो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? EEPROM, यानी ई जो है ना, EEPROM है ना। चलो, तो ये जो प्रोम है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? इरेजिबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, है ना। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, है ना, यही हो जाएगा आपका। इरेजिबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में जो होता है
आंकड़ा यानी डेटा को क्या किसके द्वारा मिटाया जाता है भाई, किसके द्वारा? अगर आपका जो इरेजिबल प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है उसको आसानी से किसके द्वारा मिटाया जा सकता है? तो वो तरंगधैर्य के द्वारा, पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा, प्रकाश पुंज के द्वारा, या प्रकाश पुंज के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि ईप्रोम से आंकड़ा को, अगर डेटा को हम मिटाना चाहेंगे तो किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे उसका पराबैंगनी किरणों का, यानी पराबैंगनी प्रकाश का यूज करेंगे। यानी ईप्रोम से अगर किसी डेटा को हम हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए करेंगे कि पराबैंगनी प्रकाश को लेंगे और सारे को इरेज कर डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम VAC के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल आंकड़ा डेटा को प्रवेश कराता है। भाई फलना फलना यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, यहाँ आपका खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम किसके माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल आंकड़ा डेटा को प्रवेश कराता है? वो आपके किसके द्वारा होगा? यहाँ पर माउस के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, या फिर कीबोर्ड के द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। क्या? कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल आंकड़ा डेटा को जो है प्रवेश कराता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट करो और अंतिम में ये कमेंट जरूर करना कि आपका टॉप 20 में से आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेगाहर्ट्ज या MHz शब्द का अर्थ है भाई क्या है? 100 साइकिल प्रति मिनट, 1000 साइकिल प्रति मिनट, या फिर मिलियंस साइकिल प्रति मिनट, या फिर मिलियंस साइकिल प्रति सेकंड? ये जो आपका मेगाहर्ट्ज है, अगर ये शब्द का अर्थ बात करें हम तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलियंस साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। भाई किस पर निर्भर करता है? ये आपका जो वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो निर्भर करता है, लेकिन किस पर? तो देखो यहाँ एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या फिर ये सभी? तो आपका जो राइट आंसर होगा कि वर्चुअल मेमोरी का जो आकार निर्भर करता है बेटा ये सभी पर निर्भर करता है। उसके लिए डिस्क स्पेस पर भी, डेटाबेस पर भी, एड्रेस लाइन पर भी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है डी। ठीक है, तो अभी तक आपने आज सारा टॉप 20 क्वेश्चनों को देख लिया है। ठीक है, इससे पहले जो भी टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए है उन्होंने स्कोर बताया कमेंट करके। आज का जो आपका टॉप 20 क्वेश्चन का संग्रह जो आपकी सेट 11 है उसमें आपका कितना आया ये कमेंट करके बताना। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करना है, और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट करते रहना, और शेयर दोस्तों को भी कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब तो बिना बोले आप कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका सेट 12 के साथ। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।